Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel 504 Essential Words. फ्रेंड्स, आज हम वोकेबलरी या लेसन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए हम अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इस लफ्ज़ के साथ, जिसे पढ़ते हैं कॉर्प्स। और इसकी स्पेलिंग है CORPSE कॉर्प्स, और इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अ डेड बॉडी यूजुअली ऑफ अ पर्सन, एक डेड बॉडी स्पेशली किसी इंसान की, और जिसे उर्दू में कहते हैं लाश। चलिए अब हम इसके पहले सेंटेंस की तरफ आते हैं। When given all the data on the corpse, the professor was able to solve the murder. जब प्रोफेसर को डेड बॉडी के बारे में तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड किए गए, तो तब वो इस काबिल हुआ कि इस मर्डर के बारे में वो कुछ तहकीक कर सके। हमने डेटा लफ्ज पहले भी पढ़ा हुआ है, और इसकी मीनिंग्स हैं फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन। अब इसका सेकंड सेंटेंस है द कॉर्प्स वाज लेड टू रेस्ट इन द वैकेंट कॉफन। डेड बॉडी जो है, लेड के मीनिंग होते हैं पुट टू रेस्ट इन द वैकेंट कॉफन। वैकेंट की मीनिंग आपको होता है कि पिछली वोकेबलरी में आप पढ़ चुके हैं कि वैकेंट की मीनिंग होते हैं एम्प्टी, डिजर्टेड, फॉरसेकन और खाली। हम बताएंगे कि बॉडी को जो है डाला गया एक खाली कॉफन में। ये जो कॉफन लफ्ज है, ब्रिटिशर्स इसे कॉफन प्रोनाउंस करते हैं, ब्रिटिश फॉर्म में इसे हम कॉफिन बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन जो है वो कॉफिन को कैस्केट की तरह, उसके लिए कैस्केट का लफ्ज यूज करते हैं, और हम अपनी उर्दू जुबान में इसे बोलते हैं ताबूत। यानी वो एक बॉक्स समझ लें, वो बॉक्स जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है। ब्रिटिशर्स इसे कॉफिन कहते हैं और अमेरिकन इसे कैस्केट बोलते हैं। The corpse was laid to rest in the vacant coffin, कि डेड बॉडी को खाली एम्प्टी कैस्केट या कॉफिन में डाला गया था। An oath of revenge was sworn over the corpse by his relatives, कि डेड बॉडी जो है, जब किसी भी शख्स की डेड बॉडी को उसके रिलेटिव्स ने, रिश्तेदारों ने देखा, तो उन्होंने कसम उठाई कि हम इसका बदला लेंगे। ओथ के तो मीनिंग्स आपको पता है ना, कि ओथ के मीनिंग्स होते हैं वाव, प्लेज या स्वेर। तो यहाँ एन ओथ हमने कर्स के मीनिंग में, और वो लफ्ज जो व्हेन वी अटर सम ऑफेंसिव वर्ड्स इन अनॉयंस और इन एंगर, जो हम गुस्से में जो अल्फाज अदा करते हैं, तो यहाँ एन ओथ ऑफ रिवेंज का मीनिंग ये है कि गुस्से में उन्होंने कुछ अल्फाज अदा किए और उन्होंने कहा कि हम अपने ये जो शख्स मर चुका है, हम इसका इंतकाम लेंगे। और स्वान का मतलब ये है ना कि अनप्लेजेंट वर्ड्स। अब हम इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। इसका पहला सिनोनिम है कैडावर, ये भी डेड बॉडी को बोलते हैं। कैरकस इज आल्सो रेफर्स टू कॉर्प्स, स्टिफ इज आल्सो रेफर्स टू कॉर्प्स, remains and deceased। ये जो सारे वर्ड्स हैं, कैवर्ड, कैरकस, स्टिफ, रिमेन्स और डिसीज्ड, ये सारे कॉर्प्स को, ये डेड बॉडी को शो करते हैं। अब इसके एंटीनम्स हैं लिविंग पर्सन या अलाइव पर्सन, यानी कोई जिंदा इंसान या जिंदा शख्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके रीकैप की तरफ आते हैं। कॉर्प्स, इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है नाउन। अ डेड बॉडी यूजुअली ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान की डेड बॉडी, उसका मुर्दा जिस्म या उसकी लाश। इसका पहला सेंटेंस है व्हेन गिवन ऑल द डेटा, डेटा मीन फैक्ट्स एंड फिगर्स। When given all the data on the corpse, the professor was able to solve the murder. जब प्रोफेसर को डेड बॉडी के बारे में कंप्लीट फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, तो देन प्रोफेसर वाज एबल टू सॉल्व द मर्डर।
Second sentence है, the corpse was laid to rest in the vacant coffin. The body was put, body डाल दी गई एक vacant coffin या casket या ताबूत में. Britishers coffin यूज करते हैं और अमेरिकन ताबूत को casket की तरह इस्तेमाल करते हैं. Casket कहते हैं ताबूत को. An oath of revenge, और revenge का मीनिंग होता है इंतकाम लेना, बदला लेना, retaliation. An oath of revenge was sworn over the dead body by his relatives. जब relatives ने अपने किसी beloved की dead body देखी तो they became angry and they uttered some offensive words in anger or annoyance, and then they said that they definitely will take the revenge. Now we comes its synonyms: cadaver, carcass, stiff, remains and deceased. All these words refers to corpse. ये सारे words जो हैं वो dead body को या एक लाश को show करते हैं. यानी ये सारे वर्ड्स जो हैं हम कॉर्प्स की जगह यूज कर सकते हैं. अब इसका एंटीनम है लिविंग पर्सन और अलाइव पर्सन, एक जिंदा शख्स. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये वोकेबलरी पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अल्लाह.